प्यारे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अजय विजडन IQ में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक जानकारी तथा मैथ के साथ ट्रिक्स बताएंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आती है, उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की गिनती की जाती है। किसी भी वस्तु को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव तक। कोई भी वस्तु हो सकती है, उसे हम काउंट कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि धन पूर्णांक भी कहा जाता है। किसे? प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या को क्या कह सकते हैं? धन पूर्णांक। अब यहाँ पे जीरो और ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक भी इसे कहते हैं। जीरो और ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। जैसे जीरो जो होता है, जीरो से बाएं तरफ आएंगे तो ये माइनस में होता है, तो -1 -2 -3 इन्फिनिटिव तक ये संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती है और जीरो भी नहीं होता है। तो हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानकारी लिए। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव तक ये प्राकृतिक संख्याएं होती है जो ऊपर हमने यहाँ बताया एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या उसे बोलेंगे जिसमें केवल शून्य को शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, तो क्या हो जाता है? वो पूर्ण संख्याएं हो जाती है। तो इसे हम शून्य को ऐड कर लेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटिव तक ये पूर्ण संख्याएं हो जाती है। तो हम प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को भली बात समझे। अब आगे देखते हैं उसके बाद पूर्णांक पूर्णांक संख्याएं जो होती है। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसका डेफिनेशन क्या होता है? पूर्ण संख्याओं को जब धन एवं ऋण में व्यक्त करते हैं तो पूर्णांक संख्या कहलाते हैं या पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्ण संख्याएं जो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 हो और इसे धन से ऋण में भी इसमें व्यक्त करते हैं। अब जीरो हो गया, जीरो से -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनिटिव, यानी जीरो से राइट साइड में भी जाएंगे या दाहिने साइड में जाएंगे तो ये धनात्मक संख्या है, और जीरो से बाएं तरफ जाएंगे तो ये ऋणात्मक संख्या है। तो पूर्णांक क्या कहलाता है? जीरो से दाहिने तरफ की संख्या है और जीरो से बाएं तरफ की संख्या है, सब क्या होती है? ये पूर्णांक संख्याएं होती है। तो हम आज 3 तरह के संख्याओं को समझे। प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव, धन पूर्णांक भी से कह। दूसरे नंबर पे हम पढ़े पूर्णांक संख्या यानी होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 4 5 जो प्राकृतिक संख्या हैं उसमें जीरो को हम ऐड कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती है। तो ये जीरो से लेकर इन्फिनिटिव तक ये पूर्ण संख्याएं होंगी। अब उसके आगे हम पढ़े पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, यानी पूर्ण संख्याओं को जब धन या ऋण में व्यक्त करते हैं तो उसे हम पूर्णांक बोलते हैं या पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या वो होती है जो जीरो के
राइट साइड में जो होती है दाहिने साइड में, और 0 के लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड में होती है। वो पूरी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक। तो हम 3 तरह के संख्याओं को पढ़े नंबर सिस्टम में, यानी संख्या पद्धति में। प्राकृतिक संख्या है जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या है जिसे होल नंबर बोलते हैं, और लास्ट में पूर्णांक संख्या है जिसे इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो हम इसके आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स।